घमंडी हाथी और बुद्धिमान चूहा। हाँ बच्चों, ये कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तराई के घने जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था। इधर उधर के खेतों में स्वच्छंद विचरता और नित्य नए गन्नों का रस पी पीकर दिन रात मस्त रहता। उसकी सूंड तो लंबी और सुडौल थी ही, पर दांतों का ही उसे विशेष घमंड था। तराई में 50 हाथी थे, पर ऐसे चिकने, मुड़े और सजीले दांत किसी के भी नहीं थे। हाथी का नाम था गजय सिंह। जिधर गजय सिंह झूमता निकल जाता, त्राहि त्राहि मच जाती। मार्ग में न जाने कितने खरगोश, बिल्ले, चूहे कुचलकर वे किसी खेत में पहुंच जाता और दाएं बाएं घूम घूम कर गन्ने तोड़ ताड़ कर खेत उजाड़ देता। दूर दूर से शिकारी उसे मारने आते, पर उचक कर सूंड से कार सहित उन्हें पटक देता गजय सिंह। जैसे जैसे गजय सिंह का शरीर बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसका आतंक भी बढ़ता गया। जंगल के छोटे मोटे जानवर कुचलते दबते मुट्ठी भर रह गए। उन्हीं में एक अत्यंत बुद्धिमान चूहा था। चूहे के ननिहाल का जो बिल था, एक प्रसिद्ध शास्त्री जी की पाठशाला में था। पंडित जी पढ़ाते और बिल में बैठा चूहा सुनता। इसी तरह चारों वेद पढ़कर जब बिल से चूहा निकला, तो जंगल के सब जानवर उसकी बुद्धि का लोहा मान गए। विवाह, जनेऊ, पूजा पाठ सब में पंडित मूसा दत्त को बुलाया जाता। यहाँ तक कि शेर, बब्बर और भालू भी मूसा दत्त को देखकर बड़े आदर से कहते, गुरु पाए लागन, कल्याण हो बेटा, कहकर मूसा दत्त पोथी पत्रा लेकर चले जाते। मूसा दत्त भी थे विनय की साक्षात मूर्ति। बोलते तो मिश्री खोलते, हंसते तो मोती बिखेरते। एक दिन पंडित मूसा दत्त लाल वस्त्र में पोथी लपेटकर कहीं नवदुर्गा स्थापना करने जा रहे थे कि मार्ग में मिल गए झूमते झामते गजय सिंह। उसने देखा, त्रिपुंड लगाए, धोती की लांग देकर एक छोटा चूहा चला जा रहा है। न दाएं देखता है न बाएं, न गजय सिंह को पाए लागन कहता है, न झुकता है। गजय सिंह की सूंड क्रोध से फड़क उठी। एरे मूसिया, देखता नहीं इधर किसकी सवारी आ रही है? मौत आ गई है तेरी? एक पैर का नाखून भी रख दूं तो तेरी आंतें गुब्बारे से उड़ती नजर आएंगी। महाराज क्षमा कीजिए। मूसा दत्त सड़क के किनारे खड़े होकर बोला, मैंने आपको देखा नहीं। गजय सिंह गर्जा, देखा नहीं? मैं कोई चींटी था जो तू मुझे नहीं देखता? नालायक, जानता है मैं कौन हूं? मूसा दत्त निडर होकर बोला, हाँ महाराज, मैं तो इतना जानता हूं कि जिस परम पिता ने आपकी यह विशाल देह बनाई, उसी ने मेरी भी यह छोटी देह बनाई है। एक दिन आपको भी मृत्यु दबा लेगी और मुझे भी। आप व्यर्थ घमंड कर रहे हैं प्रभु। गजय सिंह क्रोध से चिंगाड़ उठा, मूर्ख तुच्छ पशु, मुझे घमंडी कहता है? हो जा तैयार मौत के लिए। मूसा दत्त फिक फिक कर हंस उठा, गजराज, ईश्वर ने आपको शरीर का ही बलि बनाया है, बुद्धि का नहीं। क्रोध ने आपको अंधा कर दिया है और घमंड ने मूर्ख। गजय सिंह ने 4 पेड़ तोड़कर पटक दिए और क्रोध से कांपता हुआ चूहे की ओर बढ़ा। मूसा दत्त फुर्ती से उछलकर एक मित्र के बिल में घुस गए। बड़ी देर तक पेड़ों को तोड़, चट्टानों को तोड़ गजय सिंह खींचकर घर चला गया। पंडित मूसा दत्त ने सोचा, गजय सिंह का घमंड बहुत बढ़ गया है, उसे नीचा दिखाना ही होगा। धीरे धीरे रात दिन एक कर मूसा दत्त चुपचाप गजय सिंह के नित्य मार्ग में एक खाई खोदने लगे। खुटर खुटर खुट खुट, खुटर खुटर खुट खुट,
धीरे धीरे थोड़ी मिट्टी खुदी, थोड़े कंकड़ निकले। बढ़ते बढ़ते एक दिन खाई खुदकर पूरी तैयार हो गई। पत्तों से ढांक ढूंक कर मूसा दत्त ने वह बहुत ही सुंदर बना दी और वहां 4-5 हरे मीठे गन्ने सजाकर रख दिए। नित्य की भांति गजय सिंह झूम झाम कर निकले। धम से पैर पड़ा और हाथीराम नीचे। चारों खंबे से पैर ऊपर, आधा दांत टूट गया, सूंड में पत्थर गड़ गए, कीचड़ और गोबर से लथपथ हो गए वीर गजय सिंह। क्यों रे गजुआ, देखता नहीं किसकी सवारी आ रही है? पंडित मूसा दत्त त्रिपुंड लगाए, सफेद चिट धोती की लांग लगाकर खाई के पास खड़े होकर बोले। साथ में तराई भर के चूहे खीसे निपोड़ रहे थे। बेचारे गजय सिंह चुपचाप खड़े कांखते कराहते रहे। उनके घमंड के कारण पूरे जंगली जानवर उनसे चिढ़ते थे। अब उन्हें कौन बाहर निकालता? पंडित मूसा दत्त आखिर थे चारों वेद पढ़े, दया से पूर्ण, शत्रुता भूल कर बोले, गजय सिंह, देखा ना, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। ईश्वर किसी को शरीर का बल देता है, किसी को बुद्धि का। कहो, मान गए या नहीं? गजय सिंह ने बड़े कष्ट से कहा, महाराज, ठीक कहते हैं, मैंने अपने घमंड का फल पा लिया है। अब क्षमा कीजिए पंडित जी। पंडित जी ने झटपट अपनी पूरी सेना बुलाई। सबने खोद खोद कर दूर दूर से मिट्टी लाकर खाई फिर पूर दी। हिल मिलकर गजय सिंह को धकेल धकेल कर सीधा किया। गजय सिंह ने सूंड को पंडित मूसा दत्त के पैरों पर पटक पटक कर क्षमा मांगकर कहा, महाराज, आज से मैं आपका दासानुदास हूँ। बुद्धि बल ही सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा। पंडित मूसा दत्त ने उसका अपराध क्षमा कर दिया। उस दिन से अपनी सब हेकड़ी भूलकर गजय सिंह अन्य जंगली जानवरों के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए।